इंदौर में बीसीएम पैराडाइज के बीच 4 लेन सड़क के शीघ्र निर्माण हेतु रविवार को क्षेत्र के रहवासियों ने 1 दिवसीय उपवास किया और दिन भर विरोध स्वरूप डटे रहे। दरअसल इस प्रस्तावित सड़क का भूमि पूजन महीनों पूर्व हो चुका है, बावजूद इसके सड़क अधूरी पड़ी है। इंदौर शहर के व्यस्ततम मार्गों में से एक बॉम्बे हॉस्पिटल, महालक्ष्मी नगर, तुलसी नगर, बीसीएम पैराडाइज, एडवांस एकेडमी को जोड़ने वाली मास्टर प्लान की अधूरी सड़क का निर्माण भूमि पूजन के 4 माह बाद भी नहीं शुरू होने के कारण क्षेत्र के रहवासी आक्रोशित है। रहवासियों द्वारा सड़क संघर्ष समिति के बैनर तले रविवार 5 नवंबर को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक 1 दिवसीय उपवास रखा गया। गौरतलब है कि 16 साल से अधिक समय से उपेक्षित विजयनगर बॉम्बे हॉस्पिटल को निपानिया क्षेत्र से जोड़ने वाली मास्टर प्लान की इस अधूरी 4 लेन सड़क के निर्माण हेतु विगत 24 जुलाई 2021 को इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेंद्र हार्डिया और संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा की उपस्थिति में भूमि पूजन किया गया था। भूमि पूजन के 4 माह बाद भी इस सड़क के दोहरीकरण के निर्माण की प्रक्रिया फाइलों में उलझी हुई है और सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। वर्तमान सड़क की कम चौड़ाई होने तथा गाड़ियों की अत्यधिक आवाजाही के कारण इस मार्ग पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण पिपलिया कुमार, निपानिया क्षेत्र की 30 से अधिक कॉलोनियों के रहवासियों को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क संघर्ष समिति के संदीप जोशी, के झा, राजेश तोमर ने कहा कि द्वितीय चरण का जन आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा बॉम्बे हॉस्पिटल, तुलसी नगर के बीच मास्टर प्लान के रोड निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो जाता। नहीं उसको मालूम। सर बताएं, आज आपने उपवास रखा है, किस चीज़ को लेकर यहाँ पर उपवास? साहब ये कई वर्षों से, पिछले 16-17 वर्षों से मांग थी कि यहाँ पे डबल लेन का निर्माण होना था, लेकिन चूंकि जनसंख्या भी कम थी और सिंगल लेन का निर्माण आईडीए द्वारा किया गया था, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ी है, हज़ारों लाखों रहवासी यहाँ पर निवास करने लगे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ उठती हैं हर साल, तो पिछले कई वर्षों से यहाँ पे ट्रैफिक जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है। रोज़ शाम को यहाँ पे लगभग 1 घंटे का जाम लगता है। कई बार हमने पुलिस को बोल के हम जाम हटवाते हैं, कई बार झगड़े भी होते हैं, कई बार यहाँ पे लड़ाई झगड़े हुई हैं, गाड़ियाँ भी फूटी हैं और ट्रैफिक जाम में हम सब ने भी वॉलंटियर्स बन के यहाँ पे शाम को ट्रैफिक जाम खुलवाया है। लेकिन कई समय से हमारी लगातार ये मांग रही है। पिछले 2-3 साल पहले भी, लगभग 1.5 से 2 वर्ष पहले भी हमने एक सड़क संघर्ष समिति का निर्माण किया था, जिसमें हम 30 कॉलोनी के प्रतिनिधि शामिल थे और उन सब में हमने एक सड़क संघर्ष समिति बनाकर एक आंदोलन चलाया था कि सड़क का निर्माण तेज़ी से हो। लेकिन उसके बावजूद भी घोषणाएं हुई, कई बार हमारे बड़े जितने भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता, उन्होंने घोषणाएं भी की, टेंडर भी हुए, उसके बाद में यहाँ पर भूमि पूजन भी हुआ, लेकिन किन्हीं टेक्निकल तकनीकी कारणों से वो वापस से अमल में नहीं आ पाया। और अब हमें अखबारों के माध्यम से पता चलता है कि अभी कुछ दिन बाद टेंडर होंगे, अभी गजट नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी भोपाल में फाइल अटकी हुई है। लेकिन हमें यहाँ रोज़ यहाँ पे ट्रैफिक जाम, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे जैसे शाम होती है तो ट्रैफिक जाम की समस्याओं से हमें यहाँ पे रोज़ 2-4 होना पड़ता है। कई बार एम्बुलेंस भी फंसी रह जाती हैं। तो रहवासियों का काफ़ी समय से जितनी भी मीटिंग्स यहाँ पर होती थी, तो रहवासियों का ये आग्रह था कि कैसे भी करके एक बार कम से कम एक आंदोलन शुरुआत की जाए वापस से द्वितीय चरण की, ताकि जल्द से जल्द जो रुके हुए काम हैं ये अधिकारियों द्वारा किए जाएँ। और सभी मुझे उम्मीद है कि हमारे माननीय विधायक महेंद्र हार्डिया जी, जो कि संज्ञान लेते हैं तुरंत सभी मामलों का, तुरंत भोपाल में जहाँ पे भी फाइल अटकी होगी उसको तुरंत पूरा कराएंगे और जल्द से जल्द सड़क की सौगात, जो कि लाइफलाइन है इस क्षेत्र के लिए, वो सौगात हमें यहाँ पर प्राप्त होगी। कौन सा क्षेत्र है ये बॉम्बे हॉस्पिटल से लेके निपानिया तक का क्षेत्र ये है और वार्ड क्रमांक 37 में सड़क आती है। आपका नाम? मेरा नाम संदीप जोशी है, सेक्टर MR1 रहवासी संघ का अध्यक्ष हूँ। आज हम 1 दिवसीय उपवास पर बैठे हैं। इसमें हम 4 लोग हैं, संदीप जोशी, मैं रमेश पाटिल, निर्भय सिंह यदुवंशी जी, राजेश तोमर जी। हम लोग यहाँ अनशन 1 दिन का कर रहे हैं रोड को लेके। 1 लेन बनी है, दूसरी लेन बनी नहीं है अभी तक, बार टेंडर हो रहे हैं, बार क्लोज हो रहे हैं, तो उसके लिए हम ये अनशन कर रहे हैं। इसको लेके आपने किसी शासन से मिले हैं? हाँ जी, ये चल रहा है प्रोसेस पूरा और अभी इसका भूमि पूजन भी करा है। माननीय तुलसी सिलावट जी, मंत्री जी ने, विधायक जी आए थे और उसके बाद ही टेंडर भी हुआ था, पर वो टेंडर किसी कारण से, टेक्निकल कारण से वो रिजेक्ट हुआ और वापस से नए सिरे से। आज की अनशन के बाद में भी अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाए
आगे और अनशन करेंगे। आपका नाम? रमेश पाटिल। इंदौर से धीरज पगारे की रिपोर्ट।